गुरुजी, जैसे आपने युधिष्ठिर, दुर्योधन और शकुनी की कथा बताई थी, उसमें नाम तो धर्मराज युधिष्ठिर का रख लिया जाता है, लेकिन भीतर ऐसे मकसद होते हैं कि छुप-छुपाकर अधर्म के कार्य ही चलते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सतत ऐसा करते रहने से ही अजागरूकता और माया को जन्म देते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रहता ही है हर व्यक्ति के अंदर। अपना वास्तविक रूप कोई किसी को नहीं दिखाना चाहता। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ त्रुटियाँ, कुछ न कुछ पाप होते ही हैं और प्रभु व्यक्ति को यही सब सिखाना चाहते हैं। जब जीवन में ऐसे अनुभव हो जाते हैं, तो ही व्यक्ति उचित मार्ग पर चलता है। ये मनुष्य जीवन हमारी प्रवृत्तियों को सुधारने के लिए ही है, ताकि हम अपने आप को पूर्ण पवित्र कर सकें और हम इस योग्य बने कि प्रभु के साथ एक हो जाएं। इसीलिए मनुष्य का जन्म होता है। आप स्वयं ही देखो, आज से 20 साल 25 साल पहले आपका जीवन क्या था। अब धीरे धीरे आप में कितना सुधार हुआ है। तो ये जन्मों जन्मों में किसी को एक ही जन्म में होता है, किसी को कई जन्म लगते हैं और कुछ लोग किसी को देखते ही सुधर जाते हैं। पर ये जन्म जो है व्यक्ति को सुधार के लिए ही होता है, ताकि प्रभु की प्राप्ति हो सके। यही जीवन का लक्ष्य। तो हमारी गलतियों के लिए प्रभु फिर सहायता करता है, प्रेम दिखाता है और करुणा करता है फिर बाद में। प्रभु जैसा कोई दयालु है ही नहीं। अगर आप उसको वेदना से पुकारो और अपनी गलती का आभास कर लो, तो प्रभु आपको उचित रास्ता दिखाता है और आपकी सब त्रुटियों को क्षमा कर देता है। अगर वो ऐसा ना करे तो हम तो सुधर ही नहीं सकते। तो यही तो प्रभु की महानता है। वो कष्ट भी तभी देता है जब आपको सुधारना हो, नहीं तो सांप अपना जहर नहीं छोड़ेगा। जो सर्प जैसे व्यक्ति होते हैं, जब जीवन में इतनी व्याधियां उन्हें मिलती हैं, उनकी समझ में नहीं आता क्या करें, तभी वो प्रभु के रास्ते पर चलते हैं। अन्यथा नहीं चलेगा व्यक्ति कोई भी प्रभु के रास्ते। आपको अगर सब ऐश्वर्य मिलता रहे, आप काम कामनी और धन में मुक्त हो, तो कहाँ से प्रभु के रास्ते पे चलोगे? जब कष्ट होगा, तब आप स्वयं के भीतर झांकोगे और प्रभु के रास्ते पे चलो। ये प्रभु की अपने नियम है और आप भी जीवन में ये समझ जाओगे कि प्रभु जब भी आपको कोई अच्छा रास्ता दिखाना चाहते हैं, तो ही आपको कष्ट देते हैं। क्योंकि जब पानी में पत्थर फेंका जाता है, तो लहरें तो उठते ही हैं। वो एक पत्थर फेंकता है तो आपको कितने कष्ट होते हैं। वो धीरे-धीरे वो कष्ट समाप्त हो जाते हैं, पत्थर नीचे बैठ जाता है और आप सुधर सकते हो।